हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, इसकी बेसिक जानकारी और एडवांस जानकारी हम लोग डिटेल में सीखेंगे बच्चे। बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस की एक बार वीडियो बनाई जा चुकी है बच्चे, सेंटेंस क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ बच्चे, ठीक है। सेंटेंस किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसकी कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग निकलती हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसकी कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग निकलती हो। बच्चे और डिटेल में जानने के लिए आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए हम सीखते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो जनरली बच्चे जानते हैं सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी हम डिटेल में सीखेंगे बच्चे। बात करें अगर सेंटेंस की, तो बेसिकली सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस हमारा 2 प्रकार का होता है। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है बच्चे? 2 प्रकार का होता है। एक होता है बच्चे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। दूसरा होता बच्चे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। यानी सेंटेंस हमारे बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे। एक तो फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, दूसरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। अब बात आती है फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, आइए जान लेते हैं मेरे बच्चे। बात करें फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस भैया जनरली हम जानते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जिनको आप बोलते हैं बच्चे असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता बच्चे इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता बच्चे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और पांचवा होता बच्चे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमारे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन थे, जिनको हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। बात करें अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनको कहा जाता है बच्चे सिंपल सेंटेंस। जिनको क्या कहा जाता है बच्चे? सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता बच्चे कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा होता बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बच्चे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारे सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे। एक तो फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। बात करें फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं बच्चे? फंक्शन के अकॉर्डिंग 5 टाइप के होते हैं। और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं बच्चे? 3 प्रकार के होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे, फिर 1 बाय 1 करके हम फंक्शन वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे। अब हमको 1 बाय 1 करके डील करना मेरे बच्चे। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस। बात करें अगर असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, आइए जानते हैं मेरे बच्चे। इंग्लिश में एक वर्ब होती बच्चे असर्ट। क्या होता है? असर्ट का मतलब होता बच्चे टू से समथिंग, कुछ कहना। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है बच्चे? कहना। असर्ट का मतलब होता है टू से समथिंग। तो असर्टिव सेंटेंस उसी से बना बच्चे। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो जब हम कुछ कहेंगे बच्चे, वो हमारा स्टेटमेंट होता है। जैसे तो बात करें अगर असर्टिव सेंटेंस क्या होता है मेरे बच्चे, तो असर्टिव सेंटेंस होते हैं स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं बच्चे? स्टेटमेंट्स। अब जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, ये जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। बात करें स्टेटमेंट्स की, तो स्टेटमेंट्स भी हमारे 2 ही तरीके के होते हैं बच्चे। एक को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चे? निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। एक को कहा जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरे को कहा जाता है बच्चे निगेटिव स्टेटमेंट।
तो स्टेटमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे? 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट। अब इसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही इंग्लिश में बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसी निगेटिव स्टेटमेंट को बच्चे निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सुन पाए मेरे बच्चे? इसका मतलब बच्चे असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स होते हैं बच्चे। स्टेटमेंट्स भी 2 तरीके के होते हैं बच्चे, पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट। बात करें पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और निगेटिव स्टेटमेंट को कैसा सेंटेंस कहते हैं बच्चे? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात आती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बच्चे कि असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या होता है बच्चे? निगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। लिख लीजिएगा इतना। अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। बात अगर करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अभी मैंने बताई अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ, बचपन से आप सीखे हैं बच्चे। ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है बच्चे? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सुन पाए बच्चे? मैंने लिखा आई हैव रेड द रामायणा, आई हैव रेड द रामायणा, मैंने रामायण पढ़ लिया है। ये भी कैसा स्टेटमेंट बच्चे? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। निगेटिव सेंटेंस में बच्चे उसी को अगर निगेटिव बना दो बच्चे तो क्या लिख देंगे? ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता नहीं है, वह स्कूल नहीं जाता है। बात हम निगेटिव स्टेटमेंट की कर रहे हैं। ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैंने लिखा ही डिड नॉट इन्फॉर्म हिज फैमिली, ही डिड नॉट इन्फॉर्म हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, उसने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया। ये भी बात हम निगेटिव की कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा बच्चे? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इतनी बात समझ में मेरे बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे। दूसरे सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव निगेटिव तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरे सेंटेंस हमारा होता बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात करें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चे? ध्यान देना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सुनना बच्चे, एक वर्ब होती है इंट्रोगेट। क्या होता बच्चे? इंट्रोगेट। इंट्रोगेट का मतलब होता है टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना। क्या होता बच्चे? टू आस्क मतलब पूछना। उसी इंट्रोगेट से बना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि हमें पता चला इसमें पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या पूछा क्या जाता है बच्चे? क्वेश्चन, प्रश्न। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है मेरे बच्चे वो क्वेश्चंस होते हैं। कोई पूछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मेरे बच्चे? क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आया बात? अगर हम क्वेश्चन की करें मेरे भैया, तो क्वेश्चन भी कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। क्वेश्चन कितने तरीके का होता है मेरे बच्चे? 2 तरीके का होता है। एक को कहा जाता है बच्चे यस या नो टाइप क्वेश्चन, एक को कहा जाता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, दूसरे को कहा जाता है बच्चे WS टाइप क्वेश्चन। सुन पाए? यस या नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरे को कहा जाता है बच्चे WS टाइप क्वेश्चन। बात करते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है मेरे बच्चे। मैंने कहा जिस प्रश्न का उत्तर, ध्यान सुनिएगा, जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे ले जाएं, जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे ले जाएं बच्चे, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? यस या नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं उसे WS टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ये तो रही थ्योरेटिकल बच्चे, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के समझ लो। जैसे मैंने पूछा, एग्जाम्पल से थोड़ा समझा देता हूँ बच्चे। मैंने कहा डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है? डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है? तो इसका रिप्लाई क्या करेंगे? अगर पसंद है तो बच्चे कहेंगे यस, अगर नहीं पसंद है तो क्या कहेंगे बच्चे? नो। सुन पाए बच्चे? दूसरा एग्जाम्पल कोई दे दूं। मैंने लिखा हैव यू डन योर जॉब, क्या आपने अपना जॉब कर लिया, कंप्लीट कर लिया?
तो आप या तो अगर कंप्लीट हो गया होगा बच्चे कहेंगे यस, और नहीं कंप्लीट होगा बच्चे क्या कहेंगे नो। समझ में आया बच्चे कि नहीं समझ में आया? बात करें WH टाइप से, इसको WH टाइप इसलिए कहते हैं बच्चे क्योंकि ये WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है। बात आती है WH फैमिली वर्ड्स क्या होता है मेरे बच्चे, जैसे हमारा व्हाट है, विच है, हु है, whom है, whose है, where है, why है, how many है, how much है, when है, एटसेट्रा। ये जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं बच्चे, जब इनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं बच्चे, तो जो प्रश्न होता है उसे WH टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। एक दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बच्चे। मैंने कहा Why do you not come to school? Why do you not come to school? तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो? तो इसका रिप्लाई आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे बच्चे। जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं बच्चे, उसी को हम यस या नो टाइप कहते हैं। लेकिन जब मैं पूछूं Why do you not come to school? तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो? तो इसका रिप्लाई यस या नो में नहीं दे पाएंगे। इसका पूरा एक कंप्लीट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, मैं क्यों नहीं आता हूँ। सुन पाए? एक दो क्वेश्चन मैं आपका ले लूँ। मैंने कहा हु इज़ योर फादर? हु इज़ योर फादर? तुम्हारे फादर कौन हैं? तुम्हारे फादर कौन है? तो क्या आप यस या नो में रिप्लाई दे पाएंगे बच्चे? क्या आप यस या नो में रिप्लाई दे पाएंगे? तो नहीं बच्चे, आपको अपने फादर का नाम बताना पड़ेगा। सुन पाए बच्चे कि नहीं सुन पाए? ये होते हैं WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा सेंटेंस हमारा होता है बच्चे इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस बात अगर करें हिंदी की तो बच्चे इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, लेकिन हमने कहा हिंदी से कोई लेना देना नहीं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मेरे बच्चे? तो ध्यान सुनिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस हमारे ऑर्डर होते हैं, एडवाइस होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, सजेशन होते हैं, एटसेट्रा। ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चे क्या होते हैं? ऑर्डर्स होते हैं, एडवाइस होते हैं और रिक्वेस्ट होते हैं, कमांड होते हैं। तो बच्चे ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। कैसे जान पाएंगे बच्चे? एक दूसरी बात आपको सीखना है बच्चे, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें बच्चे तो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। बचपन से आप एक क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे बच्चे, जैसे मैंने कहा ओपन द डोर। क्या कहा बच्चे? ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो हम देख रहे हैं बच्चे ओपन हमारी वर्ब हो गई और क्या खोलना बच्चे? डोर खोलना। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे? ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब से स्टार्ट हो रही बच्चे, तो ऐसे ही जानना ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब ये समझना है जो ये इंपरेटिव सेंटेंस है मेरे बच्चे, ये ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है। तो मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो जनरली ये क्या होता बच्चे? ऑर्डर होता है। क्या होता बच्चे? ऑर्डर होता है। समझ पाए बच्चे कि नहीं समझ पाए? दूसरी बात मैंने लिख दिया इन्फॉर्म द पुलिस। इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को क्या करो? इन्फॉर्म करो। पुलिस को क्या करो बच्चे? इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्म मतलब होता है सूचना देना, ये भी हमारी वर्ब होगी बच्चे। और किसको इन्फॉर्म करना है? पुलिस को। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा बच्चे, तो हमारा सेंटेंस कौन सा होगा बच्चे? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अब इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ये इसको क्या मान लें बच्चे? जनरली इसको हम क्या मान लेंगे? एडवाइस मान लेंगे, या ऑर्डर भी मान सकते हैं, सिचुएशन जैसा हो। कोई बड़ा व्यक्ति आपको, आपके कहाँ कोई क्राइसिस हो गई बच्चे, तो कोई सजेशन दे, पुलिस को भैया बुला लो, पुलिस को क्या कर लो? बुला लो। तो कोई सजेशन अगर दे रहा है तो इसको हम एडवाइस मानकर चलते हैं। सुन पाए बच्चे कि नहीं सुन पाए? ये एडवाइस हो गया। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ बच्चे। मैंने लिखा ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ आपने सुन रखा होगा बच्चे, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। अब ये सदा सत्य बोलने के लिए आपको क्या कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आपको सच बोलना, ये केवल एक एडवाइस ही हो सकता है बच्चे, इसको ऑर्डर नहीं मान सकते। इन दोनों में आप कुछ भी मान सकते थे, लेकिन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य बोलो, ये केवल और केवल एक क्या हो सकता है बच्चे? एडवाइस हो सकता है। आपको एडवाइस दे दी गई, आप मन करे फॉलो करें और मन करे तो ना करें। सुन पाए? किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट से कहा टेक द मेडिसिन रेगुलरली, टेक द मेडिसिन
रेगुलरली, यानी दवाई समय पर खाओ, दवाई समय पर खाओ। अब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ऑर्डर तो दे नहीं सकता बच्चे, केवल और केवल उसको सलाह दे सकता है, बाकी वो दवाई खाए और या ना खाए उसके मतलब नहीं है। तो बच्चे ये भी क्या है, एडवाइस है। समझ पाए बच्चे? एक एग्जाम्पल रिक्वेस्ट का देख लो। मैंने कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी क्या करें, हेल्प करें, कृपया मेरी हेल्प करें। प्लीज़ दिखते ही जान जाओगे बच्चे ये क्या है बच्चे, एक रिक्वेस्ट है। क्या है बच्चे, रिक्वेस्ट है। प्लीज़ लिखा हो या काइंडली लिखा हो बच्चे, क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। एक तरीका का इम्परेटिव और होता है जैसे बच्चे उसमें बोलते हैं, जैसे मैंने कहा लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। ये भी एक तरीका क्या होता है बच्चे, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। लेट हमारी वर्ब होती है बच्चे, समझ में आया बच्चे, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। इतनी बात समझ में आए बच्चे इम्परेटिव सेंटेंस का। लिख लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चे चौथा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देख रही भैया, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हिंदी में बच्चे बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। कैसा बोलते हैं बच्चे? विस्मय बोधक वाक्य। लेकिन हम, मैंने कहा ना हिंदी को छोड़ दो मेरे बच्चे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है सडन फीलिंग्स। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं हमारी बच्चे? सडन फीलिंग्स होती हैं, जो अचानक से हमारे अंदर से फीलिंग्स निकल के आती है, उसी को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं बच्चे। जैसे मैंने बोला आपके पैर में कांटा धंसा, तो आप क्या बोले, अरे राम। कुछ भी अचानक से हो, अरे राम हो, कैसे हो, आउच, ओह, हम जब बोलते हैं ये बात बच्चे, उसी को बोलते हैं बच्चे सडन फीलिंग्स। ये फीलिंग्स हम सोच कर नहीं बोलते हैं, अपने आप निकल के आता है। सुन पाए बच्चे? वही होता है हमारा सडन फीलिंग्स, वही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे मैं कुछ यूजेस बता दे रहा हूँ, आपने सुना होगा बच्चे एलॉश, एक वर्ड होगा एलॉस। एलॉस किसको सूचक होता है बच्चे? सैडनेस का। किसका सूचक होता है बच्चे? सैडनेस का। एलॉस मतलब दुख। अगर एलॉस कहीं लिखा है इसका मतलब दुख भरी बात हो रही कहीं पे, ठीक बच्चे। एक वर्ड होता है हुर्रे। हुर्रे ये किसका सूचक होता है बच्चे? हैप्पीनेस का। किसका सूचक होता है? हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस मतलब खुशी का सूचक होता है। एक वर्ड होता है बच्चे ब्रेवो। क्या होता है? ब्रेवो। ब्रेवो किसका सूचक होता है बच्चे? प्रेज का, अप्रिसिएशन का, अपलॉज का। अपलॉज, अपलॉज क्या होता है बच्चे? शाबाशी देना। सुन पाए बच्चे? ये ऐसे यूजेस होते हैं। ओ आ ये भी आता बच्चे, आप इसको भी जान ले। ओ है, आ है, वाव है। ये जो एक्सप्रेशन निकल के आता है, आउच है, ये सब एक्सप्रेशन जो निकल के आता है वो किस सेंटेंस में आता है बच्चे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं बच्चे। मैंने कहा एलॉश वी हैव लॉस्ट द मैच, वी हैव लॉस्ट द मैच। एलॉस वी हैव लॉस्ट द मैच। एलॉस मतलब दुख के साथ हम कह रहे हैं कि हम मैच क्या कर गए हैं? हार गए हैं। तो ये सेंटेंस कैसा होगा बच्चे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दूसरा अगर इसी की बात करें, हुर्रे आई हैव ओन द फर्स्ट प्राइज, आई हैव ओन द फर्स्ट प्राइज, मैंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। बात खुशी की कर रहा हूँ बच्चे, हुर्रे के साथ कर रहा हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। अब बोलते वाओ इट्स अमेजिंग, वाओ इट्स अमेजिंग, कैसा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस में लिख देता हूँ बच्चे, व्हाट अ फाइन शॉट, व्हाट अ फाइन शॉट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बड़ी पहचान ये भी होती है, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। व्हाट अ फाइन शॉट, व्हाट अ फाइन शॉट का मतलब ये शॉट बहुत ही क्या है? सुंदर है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ लास्ट भैया। मैंने कहा वाटरफॉल, वाटरफॉल, कित फॉल मतलब झरना होता है। वाटरफॉल मतलब कितना अच्छा झरना है। आपको प्रश्न पूछने के लिए नहीं लिखा गया बच्चे, नहीं तो सोचो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा बच्चे। वाटरफॉल का मतलब ये सडन एक्सप्रेशन आपको शो करेगा, वाटरफॉल कितना अच्छा झरना है ये। समझ पाए बच्चे? नोट कर लीजिए। लास्ट हम पढ़ेंगे बच्चे ऑप्टेटिव सेंटेंस। बात करें अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस की तो क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, आओ जान लेते हैं मेरे बच्चे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, बात करें अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस की बच्चे, ये क्या होते हैं बच्चे? ये ब्लेसिंग्स होती हैं हमारी, आशीर्वाद जिसको बोलते हैं, ये ब्लेसिंग्स होती हैं। प्रेयर्स होती हैं बच्चे, क्या होती हैं? प्रेयर्स होती हैं। कर्सेस भी होती हैं, ग्रीटिंग्स लिख दो,
ये ग्रीटिंग्स होती हैं हमारी, अभिवादन जिसको बोलते हैं, एटसेट्रा। ये जो होती हैं बच्चे ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद, ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन, और प्रेयर्स हमारे जो प्रार्थना होते हैं बच्चे, वो भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। आपने एक सेंटेंस सुना होगा बच्चे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आप दीर्घ आयु हो, आपकी उम्र लंबी हो। ये कैसा सेंटेंस होगा बच्चे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये मतलब प्रेयर है या तो इसको ब्लेसिंग्स मान लो, समझ में आया बच्चे। दूसरा आप बोलते हैं हैप्पी जर्नी, क्या बोलते हैं, हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी मतलब यात्रा शुभ हो, ये भी किस में आता है बच्चे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये भी हमारी क्या है, विशिंग्स है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जो भी बोलते हो बच्चे, वो सब क्या हो जाएंगे फिर किसके अंतर्गत आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। एक हम बोलते हैं भैया मे यू डाई या गो टू हेल, नरक में चले जाओ, भाड़ में चले जाओ, किस में आएगा, इम्परेटिव मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। इतनी बात समझ में है मेरे बच्चे। निराश नहीं होना, धीरे धीरे मेहनत करो बच्चे, सारी बातें क्लैरिटी के साथ साफ पानी की तरीके से दिखेंगी, क्योंकि वास्तव में इंग्लिश में कोई रूल्स नहीं होता बच्चे। जैसे ही हम उसको हिंदी में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, ढेर सारे रूल्स मिलने लगते हैं, और जैसे ही रूल्स मिलेंगे बच्चे, उसमें एक्सेप्शन मिलने लगेंगे। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलता हूँ मेरे बच्चे कि इंग्लिश में कोई रूल्स नहीं है, इंग्लिश में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, बस उसे हिंदी में पढ़ना छोड़ दीजिए। समझ में आया मेरे बच्चे। आज के लिए बाय सभी को, थैंक यू क्लास।